शहर से लेकर देहात अंचल तक गणतंत्र दिवस पर निकाली तिरंगा यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे। जिले भर में गुरुवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल व सरकारी संस्था तथा थाना परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सभी थानों के प्रभारियों सहित स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाया। ध्वजारोहण के बाद शपथ ग्रहण हुई और ध्वजारोहण के बाद सभी संस्थाओं में मिठाई वितरण हुआ। तो वहीं समाज सेवियों ने भी गणतंत्र दिवस पर बड़े जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और जगह जगह रैलियां निकाली गईं। मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा व तुलाराम इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। आज सुबह ग्राम मलपुरा में हमने तिरंगा यात्रा के रूप में एक प्रभात फेरी अपने पूरे गांव में निकाली और अपना ग्राम पंचायत कार्यालय, कन्या प्राइमरी पाठशाला और अपनी प्राइमरी पाठशाला, इन्हीं सभी पर ध्वजारोहण किया और अंत में तुलाराम इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें सभी ग्रामीणों ने बड़े ही हर्ष के साथ सहयोग किया, शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ही आनंद आया और स्वतंत्रता के बारे में सभी लोगों ने बताया और शहीदों को नमन किया। यही कार्यक्रम आज करा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान देश तो 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन संविधान हमारा 3 साल हमें बनाने में लग गया। तो 1950 को संविधान लागू हुआ, जब से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ये 74वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए और आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कितने वीरों ने बलिदान दिया है। इसमें 2 तरह के जवान शहीद हुए। माता की भारत माता की, देश के अमर जवानों की, भारत माता की। साथियों, गौरक्षा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मुखिया ने भी बड़ी धूमधाम से रैली निकाली और सभी साथियों में मिठाई वितरण किया और संकल्प लिया कि गौ माता को जब तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिलाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मुखिया, मैं गौरक्षा क्रांति से राष्ट्र अध्यक्ष। आज गौरक्षा क्रांति द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गौ सेवकों के द्वारा जो हमारा रूट था तो वो रावत पैलेस से और ककुआ से मधुनगर, मधुनगर से रावत पैलेस। गौरक्षा क्रांति ऐसे आयोजन, देशभक्ति आयोजन करती रहती है और गौ माता की सेवा के लिए गौरक्षा क्रांति तत्पर तैयार रहती है और राष्ट्र माता के लिए और राष्ट्र शक्ति के लिए और मातृ शक्ति के लिए और गौ माता की सेवा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौरक्षा क्रांति कार्य करती रहती है। और आज तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई गई और जिस सभी भाइयों ने सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। तो वहीं अकोला ब्लॉक के कस्बा 9 मील पर भारतीय जन कल्याण सेवा समिति की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस पर बाइकों से तिरंगा यात्रा निकाली गई और शहीदों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। आज़ादी और तिरंगा प्राप्त करने के लिए वीरों ने, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, प्राणों की आहुति दे दी, और एक वीर जवान वो है जो इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी तिरंगे की आन और बान और शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देश की सीमा पर दे रहे हैं या प्रदेश की सीमा पर दे रहे हैं। ये क्षेत्र जो है चार वाटी का, इसमें 4 जाति के लोग, गोत्र के लोग ज़्यादा है, वैसे जातों का है क्षेत्र। इसमें अधिकतर घरों से लोग देश की सेवा कर रहे हैं। कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, कोई नौसेना में, तीनों सेनाओं में। और इस क्षेत्र के लोगों का इस देश की आज़ादी में और इस तिरंगा की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस प्रदेश के और इस क्षेत्र के लोगों को भी नमन करना चाहता हूँ और उन माताओं को भी नमन करना चाहता हूँ कि वो ऐसे वीर सपूत पैदा कर रही है जो हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रही है और इस तिरंगा की रक्षा कर रही है।
इस क्षेत्र की माता बहनों को उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तिरंगा के लिए हमारे जवानों की या पुलिस या मिलिट्री की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हमारे पूर्वज जो अपनी जान दे गए, अपने प्राणों की आहुति इस तिरंगा को पाने के लिए दे दी है, इस तिरंगा की आन और बान और शान के लिए हम हमेशा खड़े रहें और इस पर कभी आँच ना आने दें। तो वहीं मुख्य अतिथि रहे थाना प्रभारी तेजवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वीर शहीदों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लो आज हम उन्हें याद करें। इन आयोजकों को पुनः धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस तरह की रैली करते रहे और ये रैली जो है दिन रात जब भी साल खुशहाल आगे बढ़ती रहे और इसमें कारवा जुड़ता रहे और अपनी बुलंदी पे पहुँचे, जो है दिन रात इसमें कारवा बढ़ता रहे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा 9 मील से शुरू होकर लाड़म, मनकेड़ा, रामनगर, नगला परमाल, नगला जयराम होते हुए खलुआ में समापन हुआ। तिरंगा यात्रा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, देश के शहीद अमर रहें जैसे नारे गूंजते रहे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष समाज सेवक सत्यवान चाहर, रज्जन सेठ, रामेश्वर चौधरी, गोविंद सिंह, हिम्मत सिंह प्रधान, अंकित, दीपक, अमर, चंद्रमोहन, पल्लू, यदवीर सिंह, गीतम, कुलदीप, संदीप, मनोज, शेर सिंह, मानवेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद फूल सिंह जी की समाधि है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाया है। 7 साल गुमनामी की ज़िंदगी काटी है। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडोनेशिया, जाकार्ता, मलाया और सिंगापुर 4 देश इन्होंने काटे हैं और ऐसी स्थिति में काटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, न जाने कैसा कैसा पानी पीकर वो 7 साल काटी हैं, जिसकी बदौलत देश आज़ाद हुआ है। इनका बड़ा अहम योगदान, शायद मेरे ख्याल से मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इनकी क्या ज़िंदगी रही होगी वो 7 साल की। इतनी बड़ा योगदान इन्होंने देश के लिए दिया आज़ादी की लड़ाई में। ठीक।